राम राम बेचारा का स्वागत है थारा थारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग शुरू में। जैसा कि हम लोग पर दिखला के रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टेंसेस ऑन टिप्स। हाँ जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ थार थी कि टेंस जो है वो थारे आंगली के जो पोर भी अगर है उन पर मैं थार थी आज मैं कति रटवा दूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो है उसमें आपने थारती टेंस जो है टेंसा की जो हेल्पिंग वर्ब होया करे, हेल्पिंग वर्ब जिसकी आप बोला करा वो हेल्पिंग वर्ब आपने थारती मैं सारी की सारी बताऊंगा कि किस तरह हेल्पिंग वर्ब के ऊपर क्या बनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले एक बार थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक बार आपको मैं रिकॉल करवा दूं कि टेंस जो है मैंने आपको बताया था कि कितने डाल के होया करें। दो डाल के टेंस होया करें, एक होया करे प्रेजेंट और दूसरा होया करे अपना पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट ये दो डाल के टेंस होया करें, मैं अपने आपको ये बात पहले भी बताई थी। अच्छा प्रेजेंट, अब मैं आपने एक और बात बताई थी कि जब हम वर्ब के फॉर्म याद करा करें, जब भी आप वर्ब के फॉर्म याद करें तो वर्ब के फॉर्म में होया करें जो पहली जो फॉर्म होया करे उससे बोला जाया करे प्रेजेंट टेंस, दूसरी फॉर्म तो बोले जाया करे पास्ट टेंस, तीसरी फॉर्म तो बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, और चौथी फॉर्म जो उसके बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह जो है यह वर्ब की फॉर्म में आकर अपनी, और टेंस का सारा जो रोल है और सारा का जो खेल है ना वो वर्ब पे चल रहा है। टेंस जो है पूरी तरह वर्ब पे डिपेंड है। ठीक है, दो डाल के टेंस होया करे प्रेजेंट और पास्ट होया करे। ये देखो मैंने आपको ये बात क्यों बताई थी, वो जब मैं भारतीय आगे एक टेबल के रूप में मैं समझाऊंगा हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी सगले हेल्पिंग वर्ब मैं भारतीय बताऊंगा, तो उस टाइम पर हमने यह समझ में होगा कि इनका क्या रोल था और क्यों करके यूज है इनका। ठीक है, तो देखो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेंस जो है वो दो डाल के हैं, एक तो है अपना प्रेजेंट और दूसरा है अपना पास्ट। ठीक है, और कल मैं आपको एक बात बताई थी कि अपनी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सारी की सारी किस तरह बनी है, वो बनी है अपनी डू तय, बी तय और हैव थी। डू बी और हैव तय अपने सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो बनी है। तो प्रेजेंट का मतलब होया कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट का मतलब क्या होया कर वर्ब की सेकंड फॉर्म। if मैं वर्क के भी यहाँ पे डिवाइड करूँ है तो वर्क के भी यहाँ पर टेंस जो है वो डाल कितने डाले को अगर चार डाले के पहले पार्ट में क्या बोला अगर इंडेफिनेट, दूसरा होया अगर अपना कॉन्टिन्यूस, तीसरा होया अगर अपना परफेक्ट, और चौथा जो पार्ट है जो अपना चौथा पार्ट है उसको बोला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की बाबा बात करने लग रहा है सबसे पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आड़े क्या होगी डू की डू होगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट का मतलब क्या होगा अगर सेकंड फॉर्म, तो आड़े डिड हो जाएगी। इस डाल मैं बी की आप बात करा तो प्रेजेंट का मतलब बी के यानी कि फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के हमें क्या आया करे इज आया करे, एम आया करे और आर आया करे। लेकिन बी की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होया करे, बी की सेकंड फॉर्म होया करे अपनी वॉल्स। ठीक है, डाल में आप बात करा परफेक्ट में, तो हैव फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया हैव का हैव, और सेकंड फॉर्म जो है उसका मतलब क्या हो जाए है हेड। हैव के सेकंड फॉर्म जो है वो क्या होया करे हेड होया करे। ठीक है, अब देखो ये जो डू जो है फर्स्ट फॉर्म यह है प्लूरल वर्ब, इसका आप सिंगुलर बनावांगे तो वो क्या बन जाएगा डज। ठीक है, इसका डाल वोज है, यह सिंगुलर वर्ब है, इसका प्लूरल बनावांगे तो वो क्या बन जाएगा हुआ। इसे डालियो अपना हैव जो है वो भी अपना प्लूरल वर्ब है, इसका आप सिंगुलर बनावांगे तो वो सिंगुलर भी क्या लिखा जाएगा एज। इब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है और पास्ट इंडेफिनेट इनका एक एक्सेप्शन होया करें कि जब भी आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा या पॉजिटिव सेंटेंस आप कोई लिखा, जब भी अपन कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना हो, कभी भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखना हो, तो उड़ा जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज को नहीं होया करे, उड़ा सीधी वर्ब लिखी जाया करे, और वर्ब है जो है ना वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर देते हैं। तो आड़ा लिखी जाया करे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी तो इसका मतलब पास्ट में क्या हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आड़ा क्या लिखी जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है,
अब यह जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, यह तो है प्लूरल फॉर्म, तो इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा, इसका सिंगुलर बन जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप एस या ईएस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अपना सिंगुलर वर्ब। क्लियर भाई। अब आपसे मैं बताऊं हूं कि मैंने आपसे क्यों कही थी कि टेंस जो है वो दो डाल के होया करें। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म जो है वो लग क्या करे, फर्स्ट फॉर्म लग जाया करे। डिड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाया करे, फर्स्ट फॉर्म लग जाया करे। इज के साथ जो है वो क्या लग गया करे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके गला गला जो है वो आईएनजी भी लग जाया करे। इसे डाल वोजवर है, वोजवर के गले में क्या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गला गला उसके भी फिर आईएनजी लग जाया करे। है जाओ परफेक्ट, परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें याद करने की समझने की एक और ट्रिक जो है वो क्या है कि तीसरा टेंस और तीसरी वर्ब, इंडेफिनेट के अंदर पहला टेंस और पहली वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लागी। आड़े हेड जो है इसके गले भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लागेगी। सबसे आसान टेंस है अगर अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, क्यों, क्योंकि इसमें एक का हेल्पिंग वर्ब है और का कोई बढ़क भी कौन इसमें। ये बात आगे चौथे टेंस की। चौथा टेंस जो है वो एक बार समझो, चौथा टेंस जो है वो है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें दो टेंस जुड़ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, दो टेंशन है जोड़ के, दो टेंशन है जोड़ के और फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना है। तो एक बार मान लो उदाहरण के तौर पर आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सबसे पहले हम जो है वो क्या लिखे जाएगा, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, हैज और हैव लिख दी। ये परफेक्ट जो है वो क्या है, परफेक्ट क्या कर रहा है आपत्ति कि मेरे दौरे तो भाई हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आओगी, तीसरी फॉर्म लिखी जाएगी। तो इब बात तो ठीक है इसकी परफेक्ट की, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जो है वो अपने टांग अटान लग गया और वो न बोले भाई साहब जब सारी की सारी तेरी मानी जाएगी तो मेरा यूज क्यों होने लग रहा है फिर अड़े। तो बात तो भाई कंटिन्यूअस की भी ठीक है कि सारे के सारे जब परफेक्ट की मान ली जाएगी तो फिर कॉन्टिन्यूअस नाम क्यों रहेगा इसका, गले गले। तो चूंकि इसमें कंटिन्यूस जोड़ा गया है तो जहां तक कॉन्टिन्यूस जो है, अब ध्यान से देखो आप, तो कॉन्टिन्यूस जो है वो अपना बीता बना है, कॉन्टिन्यूस जो है वो अपना किसती बना है, कॉन्टिन्यूस अपना बीती बना रहा है सारा का सारा। तो बीती बना रहा है तो बी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्यों आया करे, बी की थर्ड फॉर्म आया करे बीन। तो है जो है वो इनके गला फिर के लग जाएगा बीन। ठीक है, ये बात यह आ गई कि भाई आड़े भी परफेक्ट की दो बात मान ली, हेल्पिंग वर्ब भी उसकी ले ली, वर्ब की फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो कॉन्टिन्यूस फिर उड़ा गुड़ा रह गया। तो कॉन्टिन्यूस में बोला कि जो मेन वर्ब जो रहेगी ना भाई वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गले आईएनजी। तो जड़े भी आप कॉन्टिन्यूस लिखांगे उड़े आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गले गले के लगाएंगे आईएनजी लगावांगे। तो जाता है ये तो चौथा जो टेंस अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें यदि आप लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हैव या हैज, उसके गलना फिर लाग जुड़ जाया करे बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का गलना क्या क्या करे आईएनजी। इससे डाल इसमें हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का गलना क्या लग जाएगा आईएनजी। तो यो तो हो गया अपना प्रेजेंट और पास्ट का रोड़ा। अब जो मेन जो रोड़ा है वो है फ्यूचर का, कि जी ये तो ठीक है, ये तो हमने बेरा है, लेकिन हम जो न्यू कहने लग रहे थे कि फ्यूचर टेंस ना होता उसका केस होता है वो बताओ हम थी। तो जो भाई देखो जानते मैं था मैं वो सौदा बताऊं कि वो मैं आपकी बात में क्यों कहने लग रहा था। अब आप ही बात करा हाँ फ्यूचर की, एक बार फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है एक बार आप मैं आपकी उसकी बात बताऊं। देखो फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होया करे वो होया करे सेल और विल, इसमें भी सेल और विल, इसमें भी सेल और विल, और इसमें भी सेल और विल। मतलब कुल मिलाकर बात यह होगी कि चारवां में सेल और विल है। तो जब चारवां में सेल और विल है तो फिर जी सौदा क्या है, फिर चार टेंस क्यों बनाए। ये अड़े आपने देखा होगा कि इंडेफिनेट की न्यारी है, कॉन्टिन्यूस की न्यारी है, परफेक्ट की न्यारी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की न्यारी है, लेकिन अड़े तो चारवां में सेल विल है। तो मैं थारती काल भी एक बात बताई थी कि सेल विल जो है वो एक मॉडल होया करे, कल की जब आप वीडियो देखोगे
उसमें थार समझ में आ जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने बताई थी कि दो टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होया करें, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेल और विल जो है वो हमेशा सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर लिखे जाया करें। सेल और विल मॉडल है जहाँ अड़े इनके साथ क्या लागेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। अब क्योंकि सेल और विल जो है वो पूरी की पूरी मॉडल्स की प्रॉपर्टी फॉलो करे हैं, जहाँ मैं इनसे कहना लग रहा हूँ कि भाई मान लो इस बात ने कि टेंस दो हो अगर है, तीसरा टेंस को नहीं होया अगर ग्रामर में। हाँ जाते टेम के हिसाब की आप बात करेंगे तो टेम तीन डाल का होया करे भाई, आज काल और काल, यानी कि आज काल और तड़की तीन डाल का टेम होया करे। लेकिन ग्रामर के हिसाब की मैं बात करूँ तो टेंस दो होया करे, प्रेजेंट और पास्ट। एक बारी आ गई इसकी जिस सेल विल तो अड़े भी लिख रखा है तो अड़े भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए ना जी ना, बिल्कुल गलत बात। अड़े फर्स्ट फॉर्म को नहीं आओगी, क्यों को नहीं आओगी? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का पार्ट है और कॉन्टिन्यूस जब बनेगा तब इसके गले आप बेस फॉर्म भी जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम सेल और विल के गले जो है वो अपन बी लिखना पड़ेगा। जो बी लिखने के बाद ईब ये कॉन्टिन्यूस बनेगा, ईब इसके गले जो है अपन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी जो फॉर्म है वो अपन यूज कर सका। सेम इससे डाल यो जो सेल विल है तो जी फिर इसमें इसमें क्या होगा, इसमें नो हो जाएगा कि परफेक्ट जो टेंस है अपना ये किसकी बना था, एवती बना था। एवती बना था तो इसके गलना पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, अपन हैव लिखना पड़ेगा। फिर जाता है कारण ही इसके गलना फिर क्या लागेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लागेगी, नहीं तो इसके गलना वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लाग सके। सेम इससे डाल हम इसकी बात करेंगे, पहले हम परफेक्ट बनाना पड़ेगा। परफेक्ट बनावांगे तो पहले हम इसमें हैव बना दिया, गला गला फिर उसमें बीन भी लग जाएगा। इब है और बीन लग गया तो फिर इसके गला के लग जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो मेरे ख्याल से हमने इस टेबल के माध्यम से जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक डालता समझ में आया होगा। तो मैं आपसे क्यों बताई थी कि मैं आप आज के जो टेंसेज है वो आपने टिप्स में बताऊंगा। तो देखो यह है डू वाली जो लाइन है यह है अपनी पहला मांगली या वाली, दूसरी जो है यह अपनी मिडिल फिंगर या वाली मिडिल फिंगर, तीसरी जो है वो है अपनी या गुट्ठी वाली फिंगर। जो इब भी कई लोगों का सपना जो है ना वो गुट्ठी वाले गुट्ठी पहन की भाई कद कोई जो है आकी नहर मारती इस आंगली के गुट्ठी पर आकी जाओगा, वो ये तीसरी है आंगली। और चौथी जो है यह है अपनी या छोटनी छोटनी आंगली जो है। ये जो तीन पार्ट जो मैं आपकी बताने लगे रहा हूँ ये अपने आंगड़े के पोरवे हैं एक डाल के, जो पहला पोरमा हो गया, ये दूसरा पोरमा हो गया, तीसरा पोरमा हो गया। तो आप एक बार आप हाथ पे बिन लिख लेंगे जानते हैं तो थोड़ा सा अपना रिवाइज भी हो जाएगा, या नू भी ना हो तो अपने आंगलियां का नहीं देखेंगे जाते हुए अपना थोड़ा सा रिविजन में आ जाएगा कि वो मास्टर ने बताया था कि वो पहले आंगली है, दूसरी आंगली है, या पोरवा है, ये नू है, ये नू है। तो इस टेबल में आप ध्यान बनाओगे सब जोगे तो आगे के जो वीडियो है तो टेंस का जो टॉपिक है उसमें टेंशन कत्ती को नहीं रहेगी थार की। तो हमने चाहे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक करो, कमेंट करो इसके ऊपर और शेयर भी कर दो, क्योंकि इतने आसान तरीके से और ध्यान से और डीप नॉलेज के तरीके से और कोई समझा नहीं पाओगा थार की। ठीक है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ने दबा लो, क्योंकि आगे की जो वीडियो डालूंगा वो थार खातर बहुत बहुत फायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि टेंस जो है वो अपना ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर का लगभग 50% जो है ना वो कवर करा करें, क्योंकि आगे के जो टॉपिक है वो सारे टेंस के ऊपर ही आने वाले हैं। जहाँ तक हमने कहने लगे रहे भाई बार बार कि चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, थाने बहुत मजा होगा, बहुत काम की वीडियो जो है वो इस पर मिलेगी। तो हमने जो वीडियो अच्छे लगे तो फिर कहूँ थारा तो मेरी नम्र निवेदन है कि वीडियो ने लाइक कर दिया करो। थारा जो गुरुजी है, थारा जो भाई चिराग है वो थारा खातर खूब मेहनत करने लग रहा है। मैं थारे गले गले खड़ा हूँ तो हमने टेंशन लेने की भड़क लेने की कोई जरूरत है को नहीं। हमने जो वीडियो देखी उस खातर थारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.